नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या है। साथियों, दूरी तो क्या होती है कि कोई वस्तु है और वह गतिमान है, तो उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन जो होता है ना, वस्तु द्वारा जहां से गति प्रारंभ की जाती है और जहां गति समाप्त की जाती है, दोनों प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है। विस्थापन सीधी दूरी होती है, जबकि दूरी जो होती है वो वास्तविक लंबाई होती है जो वस्तु द्वारा तय की जाती है। यानी जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होती है। यानी दूरी की कोई दिशा नहीं होती, जबकि विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है। ये जो दूरी और विस्थापन में जो अंतर है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। साथियों, बात करते हैं मांझी द माउंटेन मैन की। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मैं बात करना चाहूँगा दशरथ मांझी के बारे में। बिहार के अंदर एक जिला है गया। गया जिले के अंदर एक गांव है गहलोर। गहलोर गांव के पास में एक दूसरा गांव पड़ता है वजीरगंज। दोनों गांवों के बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और गहलोर गांव जो है वो अभावग्रस्त गांव था, जबकि वजीरगंज जो गांव है वो क्या था, थोड़ी बहुत उसमें सुविधाएं थी, जैसे स्कूल थे, हॉस्पिटल थे। जबकि गहलोर गांव जो था उसमें ना तो पानी की सुविधा है, ना उसमें बिजली की सुविधाएं थी और ना उसमें स्कूल और हॉस्पिटल नहीं थे। तो जो गहलोर नगर के जो लोग थे वो इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वजीरगंज जाते थे। तो बीच में पहाड़ी पड़ती है, तो उनको जाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहाड़ के साइड से होकर के एक पगडंडी बनी हुई थी, वहां तक जाने के लिए, वजीरगंज तक पहुंचने के लिए। तो वो जो कुल दूरी उनकी पड़ती थी ना, वो 70 किलोमीटर के आसपास पड़ती थी। अगर वो सीधा जाते, अगर पहाड़ नहीं होता, तो गहलोर और वजीरगंज के बीच की दूरी थी वो 10 किलोमीटर ही थी। एक बार क्या हुआ कि दशरथ मांझी खेत में मजदूरी कर रहे थे। उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर के जा रही थी। वो पहाड़ी पर चढ़ी और पहाड़ी से उसका पैर फिसल गया। उनकी पत्नी का नाम था फाल्गुनी देवी और वो खाना लेकर के जा रही थी। पहाड़ी से उनका पैर फिसला, वो गिर गई, उनको खूब सारी चोट लगी। बात दशरथ मांझी तक पहुंची। दशरथ मांझी भाग करके आए, अपनी पत्नी को लेकर के वो वजीरगंज की तरफ दौड़े। साथियों, वही पहाड़ी, उसके साइड से रास्ता था और वो जो दूरी थी 70 किलोमीटर थी। दशरथ मांझी के दिमाग में तो बात ये थी कि अपनी पत्नी को कंधे पर बिठा करके, और वो घायल अवस्था में है, खून बह रहा है, अपनी पत्नी को उठा करके वजीरगंज की तरफ दौड़े। उनको पता था कि तू नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो लेके गया। बीच रास्ते में ही फाल्गुनी देवी ने दम तोड़ दिया। साथियों, बड़ा दुख हुआ उनको। उन्होंने अपनों को खोया था और वो ये सोच रहे थे कि अगर ये पहाड़ी नहीं होती तो आज मेरी पत्नी थी वो मेरे बीच में होती। अगर ये पहाड़ नहीं होता तो मेरी पत्नी आज जिंदा होती। वो ये बार बार ये बात सोच रहे थे और सच था ये। एक तो 70 किलोमीटर का घूम करके जाने का रास्ता और एक सीधा रास्ता 10 किलोमीटर। क्या पता 10 किलोमीटर रास्ते में वो पहुंच पाते हॉस्पिटल तक। वजीरगंज में हॉस्पिटल था, वहां तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन रास्ता नहीं था। क्या करे, साइड के रास्ते से होकर के गए थे, 70 किलोमीटर दूर था। बीच रास्ते में फाल्गुनी देवी ने दम तोड़ दिया। फाल्गुनी देवी तो चली गई दोस्तों, लेकिन दशरथ मांझी ने हार नहीं मानी। दशरथ मांझी सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ है इसको काटिए, इसके बीच में से रास्ता बनाइए। गहलोर नगर के जो लोग हैं वो बहुत तकलीफ में हैं। उनके पास ना शिक्षा है, ना उनके पास पानी है, ना उसके पास बिजली है, ना उसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। हमें वजीरगंज जाना पड़ता है, 70 किलोमीटर तक दूरी है। मैंने अपनों को खोया है, कोई और गहलोर नगर के लोग अपनों को ना खोए, इसीलिए वो बार बार गुहार लगाते।
और कहते कि इस पहाड़ी को काट करके रास्ता बनाया जाए। तो गूंगी बहरी जो सरकारें थी उन्होंने किसी ने नहीं सुना। उसकी पत्नी की जो मृत्यु हुई थी वो 1960 के आसपास हुई थी, है ना। तो साथियों फिर वो दशरथ मांझी थे ना, वो अपने गांव गहलोर नगर के लोगों के पास गए कि आप सहयोग करो, हम सारे गांव वाले मिलकर के इस पहाड़ी को काटेंगे। लोगों ने मजाक समझा, मजाक उड़ाया कि ये डोकरा बावड़ा हो गया, पहाड़ी को कैसे हम लोग इंसान कैसे काटेंगे पहाड़ी को। किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। साथियों दशरथ मांझी ने हथौड़ा और छीनी उठाई 1960 में, और उस आदमी ने उस पहाड़ को काटना शुरू किया। दिन में मजदूरी करते, जब भी टाइम मिलता वो पहाड़ी को काटते, काटते गए काटते गए काटते गए, घंटों भर दिन में काम करते। घंटे थे वो दिनों में बदलते गए, दिन महीनों में बदलते गए, और महीने साल में बदलते गए। साथियों साल दशकों में बदलते गए। उस आदमी ने 22 साल तक लगातार उस पहाड़ को काटा। कल्पना करिए आप, कितना पेशेंस था उस आदमी में। 22 साल तक लगातार उन्होंने उस पहाड़ को काटा। 1960 में पहाड़ को काटना शुरू किया और 1982 तक उन्होंने उस पूरे पहाड़ को काट दिया। 360 फुट लंबा रास्ता बनाया, 30 फुट चौड़ा, 360 फुट लंबा और 25 फुट ऊंचा पहाड़ काटा उन्होंने इतने सालों के अंदर। और गहलोर से लेकर के वजीरगंज की जो दूरी थी, जो 70 किलोमीटर दूरी थी, उसको सीधा रास्ता बना दिया, 10 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये जो सीधी दूरी है ना, यही तो विस्थापन कहलाती है। अब समझ में आया ना आपको कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। साथियों विस्थापन और दूरी से संबंधित पूरा विस्तृत वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ऊपर लिंक दिया गया है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए। हमारा चैनल के अंदर ये पूरा विस्तृत वीडियो आप देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।